तो उस दिन पर आज महल वापस ले जाए, आज और आगे नहीं जाने का मन नहीं। तो रात भर वो सोचते रहे होंगे। अगले दिन फिर महल से निकले सैर करने के लिए, और फिर उनको एक लोग दिखे और शरीर लेके जा रहे थे, मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए। उन्होंने कहा, चन्ना, हम तो सभी मर जाएंगे एक दिन। हाँ राजकुमार, हम सभी मर जाएंगे एक दिन, सभी को जाना है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन जाने की बात पक्की हो जाती। कब जाना है ये नहीं जानते, लेकिन जाएंगे पक्का। बोले, अरे क्या बात हुई, हम सब बीमार पड़ेंगे, उसका दुख झेलो। हम सब बूढ़े होंगे, इसका दुख झेलो। और सब मरेंगे, इसका दुख झेलो। और हमारे मरने के बाद जो बच जाएंगे उसका वो दुख झेलेंगे कि मर गए। तो इससे मुक्ति कहाँ है? कोई रास्ता नहीं है क्या? हम जैसे आप लोग शूटर्स की भाषा में सिटिंग डक, हम क्या सिटिंग डक है सारे के सारे, कि कोई भी आए उड़ा के चला जाए हमको। तो ऐसा कहते हैं कि देव जो है उस समय उन्होंने एक चमत्कार से एक श्रमण का इमेज क्रिएट किया। तो उन्होंने एक श्रमण को जाके देखा सन्यासी को। वो बड़ा शांत लग रहा था, इतना शांत कि जैसे कि उसको दुखी नहीं है। तो उसको देखकर उनको लगा कि हाँ, ये रास्ता है, इस रास्ते से दुख का अंत ढूंढा जा सकता है, शायद इसको पता है। तो तब उन्होंने सोचा कि हाँ, श्रवण बन के मैं इस दुख का अंत ढूंढ सकता हूं। तो वहां से कहानी शुरू हुई, श्रवण बने। उस समय के सारी, जैसे बताया कि अपने आप को यात्रा देने वाली सारी प्रथा थी कि अपने आप को यातना दो, खूब यातना दो तो सत्य मिल जाएगा, खूब यातना दो कि परमात्मा मिल जाएगा। तो सभी करते थे वैसा। वाराणसी में आज भी सारनाथ जो है उस समय इसी पत्तन कहा जाता था। इसी पत्तन होता ऋषियों का पत्तन, ऋषियों का बंदरगाह। क्यों बंदरगाह? क्योंकि आकाश मार्ग से तपस्वी आके वहां उतरते थे। बंदरगाह वो होता है ना जहां पर विमान उतरता है, तो आकाश मार्ग से तपस्वी आके वहां उतरते। तो मृगदाय डियर पार्क वहां पर आज भी है। तो वहां गए, वहां पर खूब तप रहे थे। उनके साथ उनके 5 साथी थे, भद्दीय, कौंडन्य, वप्पा, भद्दीय, महानाम और अस्सज, ये 5 उनके साथ थे। हाँ, उनके पहले से उनके साथ हो गए। उनको पता था कि ये आगे जाके बुद्ध होने वाला है। उनको खबर मिल गई थी राजमहल से। तो बोले, ये बुद्ध होने वाला है। इसके जन्म से ही उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी कि जब ये बड़ा होगा, बुद्ध होगा, तो बुद्ध बनने के लिए यात्रा निकलेगा, तब तक हम तैयार हो जाएं। ये तो पहले ही तैयार आया है। तो वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन इसकी तपस्या में इसकी मदद करते थे, सेवा करते थे, पानी लाते थे, खाना लाते थे, सब इसके साथ तप रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ये उठे, वही कंकाल बिल्कुल हो गए थे, उठे, नदी में गए, उतरे, बाहर निकले और गिर गए। नदी से बाहर निकलते निकलते छोड़ पे गिर। और उस दिन ऐसा लगा कि प्राण चले जाएंगे। तब उनको समझ में आया कि जब प्राण ही चले जाएंगे तो क्या सत्य का खोज करेंगे भाई? सत्य की खोज करने के लिए प्राण तो बचे रहने चाहिए। तब उनको याद आया कि अरे, मैं 5-6 साल का था और उस दिन राज्य में वो फेस्टिवल था जिसमें पहला हल राजा चलाता है, फिर हल जोतने का काम शुरू करते हैं। कुछ ऐसा फेस्टिवल था। तो घर से, राजमहल से सब गए थे, राजा तो वहां थे सबके बीच। इनके साथ दासियां छोड़ी गई थी कि भाई बच्चे का ख्याल रखो। तिरपाल लगाई गई जामुन के पेड़ के नीचे, बच्चा सो रहा है। वहां कुछ नाच गाना शुरू हुआ, तो दासियां भी छोटी थी, बच्चियां ही थी। तो उनका मन किया हम भी जाके देख लें। वो चली गई। बिल्कुल शांत एकांत था, इसकी नींद खुल गई। इसने देखा आसपास कोई नहीं है, बैठ गया और सांस को देखने लगा। सांस को देखते देखते बहुत गहरी समाधि में चला। वो याद उनको उस मोमेंट पे आई जब ये नदी से बाहर आके गिर गए। उन्होंने कहा, ये रास्ता है, न अपने आप को यातनाएं देनी है कि प्राण चले जाएं, और न बिल्कुल भोग विलास में डूबे रहना है कि याद ही ना आए कि ध्यान भी करना है। ये आप लोगों को इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको अपने जीवन की ब्लूप्रिंट मिल जाए। न अपने आप को टॉर्चर करना है और न एकदम मौज मस्ती में रहना है। बीच का रास्ता है, मध्यम मार्ग। आजकल सब लोग मिडिल पाथ करते हैं। और मेजर नवनीत से बात होती है, वो कहते हैं भंते जी मिडिल पाथ निकालते हैं। हमने कहा आप तो अभी से भगवान बुद्ध की भाषा बोलने लगे। तो आप भी अपने जीवन में यही रखेंगे ना, बड़े सुखी रहेंगे। इसका एक और बहुत सुंदर उन्होंने उपमा दी कि एक सितार है, एक गिटार है, उसके तार जो होते हैं उनको ट्यून किया जाता है। उनको ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसकी मशीनें आती हैं। वो तार के साथ लगाकर वो चेक करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे, बहुत ही स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेंज में उसको ट्यून करना होता है। नहीं, क्यों करते हैं? नहीं करेंगे अगर
उससे ज्यादा टाइट कर देंगे तो बजाते ही टूट जाएगा, और ढीला करेंगे तो आवाज अच्छी नहीं आएगी। तो जीवन को, अपने जीवन में हर चीज को ऐसे तार को ट्यून करके रखना है, नट बहुत टाइट और ना बहुत ढीला। बच्चों के प्रति भी ऐसा ही रहना, अपने प्रति भी ऐसा ही रहना। ये बहुत सुंदर जीवन जीने का ब्लूप्रिंट है ना। तो उनको उस दिन समझ में आया, उन्होंने फिर ये आत्म यातना की साधना छोड़ दी। तो इनके जो 5 साथी थे उन्होंने देखा, अरे ले अभी से ये एक दाना खा रहा था और ये कर रहा था, ऐसे करके इसको सत्य नहीं मिला तो खा पी के कहां से मिलेगा। उन्होंने कहा तुम तो भटक गए रास्ते से, हम जा रहे हैं अपना कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम जाओ, जैसा तुम्हारी मर्जी। ये अकेले रह के साधना करने लगे, इनको प्रगति होने लगी। इनको ऐसे एक दिन ऐसा लगा कि हाँ अब तो समय पक गया है। तो आज जहां बोध गया है, वहां जहां मां बोधि मंदिर है, वहां बोधि वृक्ष है। आज जो वृक्ष है वो वृक्ष तो असली बोधि वृक्ष का पोता है। जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था वहां से एक सैपलिंग श्रीलंका गया, फिर वो ओरिजिनल बोधि वृक्ष मर गया, अपनी आयु से मर गया। फिर वो जो श्रीलंका वाला पेड़ था, बोधि वृक्ष है, वहां से एक सैपलिंग लाके यहां लगाया गया, तो अब वो आज है। लेकिन ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष था उसके नीचे बैठे, उन्होंने कहा कि ये स्थान सही है, और बिल्कुल जहां सूरज उगेगा ईस्ट की तरफ फेस करके बैठेंगे। रात का समय था, उन्होंने अपना आसन लगाया। आसन भी फूस का होता था, फूस का आसन होता। तो बैठने वाले थे कि एक प्राणी आया जिसको अधर्म का राजा माना जाता है। उसका नाम मार पड़ता है, मार कहते हैं भगवान बुद्ध की भाषा में, पाली में। लेकिन हर धर्म में उसके अलग अलग नाम हैं। अधर्मों का राजा। तो वो आया, बोला वो आसन तुम्हारा नहीं है। उसको पता था कि ये बैठ गया और तो बुद्ध हो जाएगा, और जब बुद्ध हो जाएगा तो धर्म फैलाएगा, धर्म फैलाएगा तो मेरा राजपाट घट जाएगा। हाँ, ये सारे जो घूम रहे हैं ये सब अधर्म में है, मेरे सैनिक हैं। इनमें से कोई भी एक टच कर गया बुद्ध को, अधर्म से निकल के धर्म में चला जाएगा। मेरी बात नहीं मानेंगे, ये उसकी बात मानेंगे। तो उसने कहा ये आसन तेरा नहीं। तो सिद्धार्थ, तब तक सिद्धार्थ ही थे, गौतम बुद्ध नहीं हुए थे। तो बोले नहीं ये आसन मेरा है। तो बोला आसन तुम्हारा नहीं, किसने कहा? तो बोले आज तक पिछले कई जन्मों से मैंने जो दान किया है उस दान के बल से आसन मेरा है। फिर वो चुप हो गए, बैठे। बैठने के बाद उनको समझ में आया कि समय पक चुका है, आज ही है, रात को ये होगा। उन्होंने कहा कि ये प्रण किया, निश्चय किया, अधिष्ठान किया कि यहां से मैं उठूंगा नहीं जब तक बुद्ध नहीं हो जाऊंगा। चाहे मेरे खून जो है सूख जाए, चाहे मेरी हड्डियां सूख जाए, ये त्वचा सूख जाए, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मैं यहां से उठूंगा। ऐसा प्रण करना तब बनता है जब पता हो कि समय पक गया। क्यों किया ऐसा प्रण? कई लाख सालों पहले, कई 100 जन्मों के पहले इनका नाम सुमेध तपस्वी हुआ करता था, और तब भी ये इतने ऊंचे तपस्वी थे कि आकाश मार्ग से जा रहे थे। नीचे देखा कि गांव में बड़ी ऐसा लग रहा है कोई पर्व है, कोई फेस्टिवल है। तो इन्होंने कहा देखें क्या है, उतरे नीचे, पूछा क्या है भाई? तो बोले दीपांकर बुद्ध आ रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया था ये पहले नहीं है, इनके पहले बहुत हुए, तो इनके पहले एक दीपांकर बुद्ध हुए। बोले दीपांकर बुद्ध आ रहे हैं। ऐसा सुनते ही उनके मन में हर्ष जागा कि अरे दीपांकर, वो भी बुद्ध। बोले हम भी कुछ करेंगे, बताओ। तो देखा कि यहाँ कीचड़ पड़ी हुई है, इसको भर देते हैं। तो मिट्टी लाए और भरने ही वाले थे, भरी, लेकिन भरा नहीं गया, और सामने से दीपांकर बुद्ध आ रहे हैं। तो वो लेट गए कि उनका पैर कीचड़ में ना पड़ सके। तो दीपांकर बुद्ध आए और उनके आके रुक गए। तो बोले उठो युवक, उठ गए। तो उनको देखकर ये मंत्र मुग्ध रहे कि दीपांकर बुद्ध है। तो इनके मन से अपने आप निकला कि मैं एक दिन आपके जैसा बुद्ध होना चाहता हूं। तो वो तो बुद्ध थे, अनंत काल फ्यूचर में देख सकते थे, अनंत काल पास्ट में देख सकते थे। उन्होंने देखा कि इसके अंदर पोटेंशियल है। तो उन्होंने उस दिन भविष्यवाणी की कि हाँ तू बुद्ध बनेगा, ऐसे ऐसे कुल में तेरा जन्म होगा, शाक्य कुल में। तेरे पिता का नाम सुद्धोधन होगा, तेरी माता का नाम महामाया होगा, तेरा नाम सिद्धार्थ होगा, और उस समय तू गौतम बुद्ध बनेगा। ये कई 100 पूर्व जनों के पहले की बात। तो जैसे ही एक बुद्ध ने कह दिया ना, वो तो होना ही है, और जो होना है वही बुद्ध कहता है। बुद्ध का कहा टाला नहीं जा सकता। लेकिन इसका मतलब नहीं कि बुद्ध कह दे कि हाँ ये सूरज डूब जाए, बुद्ध बोलेगा ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये करंट है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी और सत्य होना। उस दिन इस
बीज डाले गए उस रात के जिस रात को वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे कि बुद्ध होना ही है, बनना ही बनना। हाँ उनको भविष्यवाणी मिल चुकी है। साहब इनकी शरीर विशालकाय दिखाई जाती है, हाँ है ना, बाकी देवताओं का छोटा होता है।